पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम इंडिया और इसके बदले में पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ ने बोला है कि अगर इंडिया हमारा पानी स्टॉप करेगा तो हम इंडिया को चौक करेंगे। और इस स्टेटमेंट को इंडिया में इस तरह वायरल किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट हाफिज सईद ने भी बोली थी कि इफ इंडिया विल स्टॉप आवर वाटर वी विल स्टॉप देयर ब्रेथ या कट। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते ही नहीं क्योंकि ये हमारे लेवल के नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठौ वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास नहीं है। हाँ। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। तेरे बाप को मत सिखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक पॉलिटिकल इवेंट में बताया कि पहलगाम हमले के बाद हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने तोड़ दिया है और अब पाकिस्तान का पानी भी रोक लिया है। तो पाकिस्तान पहले आटे के लिए तड़प रहा था, अब पानी के लिए भी तड़पेंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया बहुत डर गए हैं क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ऑलरेडी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और अब तो पानी का क्राइसिस भी आ गया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जिसमें ये देखा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो पीएम हैं शहबाज शरीफ वो बहुत जल्द इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल वेन्यू हम लोगों को नजर आ रहा है दैट इज सऊदीया। सर क्या कहना चाहते हैं कि जंग के मुतालिक जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया और दोनों आमने सामने आए, दोनों ने अपनी अपनी पावर्स को दिखाया और अब मजीद बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है जंग के ऊपर और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं ये दोनों पीएम्स इंडिया और पाकिस्तान के। जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ना ये कतर को रखें, मेरा ख्याल है। और क्या वजूहत? कतर जो है ये शुरू से ही ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि कतर ने जैसे अफ़गानिस्तान और अमेरिका का इशू था और भी जितने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी जंगों के इशूज़ हैं वो इवन ईरान का और इजराइल का, तो ये कतर ही लगता है। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि सऊदीया को छोड़ के कतर के पास जाना चाहिए और वहाँ पर एक न्यूट्रल वेन्यू। मेरा ख्याल है कतर जाएंगे, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। क्या सजेशंस लग रही हैं कि जो पीएम मोदी हैं और जो पीएम शहबाज शरीफ हैं क्योंकि ताल्लुकात कहते हैं कि शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे हैं पीएम नरेंद्र मोदी से, उनकी एक वेडिंग में भी इनवाइट करते हुए दिखाई दिए थे, तो आगे क्या ताल्लुकात नजर आएंगे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया खित्ते की बात करें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा झड़पें नजर आ रही हैं। देखें, अगर तो टू बी ऑनेस्ट लिए गए तो फिर तो ये वही बात हो जाएगी कि जिस तरह पहले आपको याद होगा कि हमने मिग गिराया था उनका और हमने वो उसको पायलट पकड़ लिया था, तो अभिनंदन वाला। जी अभिनंदन वाला। तो फिर नून लीग के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि जर्नैल साहब की टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था। तो अभी जो हमने पॉइंट स्कोर कर दिया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो ऑरा ख़त्म हो जाएगा, ऑरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मतलब नहीं मिलना चाहिए, कोई सुलह सलामती की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं है, ये इस चीज़ के अहल ही नहीं है जी मैम, चाहिए ये इस चीज़ के अहल नहीं है, भारतीय अहल नहीं है इस चीज़ के। नहीं, हम अहल नहीं है, हम अहल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मुज़ाकरत करनी चाहिए क्योंकि हम समझते हैं कि वो मुज़ाकरा जो होंगे बायस होंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, पाकिस्तान के फेवर में नहीं आएंगे, एब्सोल्युटली नहीं आएंगे। तो फिर किसको जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो फेवर्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के हक में आए? एंड जाहिर सी बात है इंडिया जहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला वो नहीं। देखिए, हमें बाकायदा एक पहले टीम बनानी चाहिए जो मंजे हुए सियासतदानों के ऊपर हो, उनको पॉइंट्स हों, यहाँ पे होमवर्क हो, फिर हम जाएं, फिर हम बात करें और असेंबली को भी उसमें इत्माद में लिया जाए, अपोजिशन को इत्माद में लिया जाए कि भी हम उनसे मुज़ाकरत करने जा रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसे सुनने में तो है कि इमरान खान को रिहाई बहुत जल्द मिलने वाली है, तो मे भी कोई प्लस पॉइंट नज़र आ रहा हो इसके अंदर?
इमरान खान साहब को रिहाई तो मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त होगी पहली किरण जो आएगी ना, जिस दिन मोहतरमा बुशरा बीबी रिहा होंगी ना, उसके बाद कुछ चांस बनता है। पहले मोहतरमा बुशरा बीबी और वो जो हमारी बहुत ही काबिल एहतराम जो हल्का 99 से लड़ी थी यास्मीन राशिद साहिबा, ग्रेट लेडी, ये जब ख़वातीन बाहर आएंगी तो इमरान खान साहब की हम होप कर सकते हैं। अभी तो सोशल मीडिया में जो शोर मचाया जा रहा है, ये सिर्फ कौम को थपकी दी जा रही है कि भाई ठंड करो, जबकि ये नहीं, ऐसा नहीं है। सो अगर हम अगेन इंडिया की बात करें तो इंडिया कौन सी अपनी ऐसी चीज़ें रखने वाले हैं सामने, अगर मीटिंग हो जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है हमने, लाइक उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, उनके क्या क्लॉजेज होंगे इन चीज़ों को लेकर? क्लोजेस तो मैं इसके बारे में तो खैर अभी ख़ास बात नहीं कर सकता। अभी तक तो मोदी को अपनी पड़ी हुई है क्योंकि उसको फ्लोर ऑफ द असम्बली बड़े अजीब सवाल हो रहे हैं, राफेल पे सवाल हो रहे हैं, उसकी प्राइस पे सवाल हो रहे हैं, फिर उससे ये भी सवाल हो रहा है कि आपका जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने एस जयशंकर ने बोला कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करके तो हमने ये अटैक किया। तो वो कह रहे हैं कि ये कैसा अटैक था कि आपने दुश्मन को बता के अटैक किया, और ताकि वो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि ताकि आपने उनको इन्फॉर्म करके अटैक किया और आगे से उन्होंने अपनी वो डिफेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लिया होता। इस वक्त तो मोदी इस प्रॉब्लम में है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि राइट नाउ अगर देखा जाए तो भारत की जो सिचुएशन नजर आ रही है, स्पेशली अगर हम लोग पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली उनके फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, कि आपने कहा कि भैया आपने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया। आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई कि उन्होंने बताकर पाकिस्तान पे हमला किया? हाँ, और मोदी गया, ये आप मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें, मोदी गया। और वन ऑफ द बिगेस्ट मेजॉरिटीज अगर इंडिया में देखा जाए तो मोदी सपोर्टर्स हैं। नहीं, अब फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो वहाँ पे एक तो जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इसको बिल्कुल वोट नहीं देगी, इंडियन जो लिबरल हैं वो वोट नहीं देंगे, सिख वोट नहीं देंगे, तो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो कितने को होंगे? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना पाकिस्तानी पब्लिक पे डर गए हैं क्योंकि उनको तो पता है कि पाकिस्तानी को ऑलरेडी आटे की लाइन में खड़े रहना पड़ता है, और अगर इंडिया ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तानी पब्लिक को पानी की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा, और ऊपर से पाकिस्तान की काफी सारी खेत भी बंजर बन जाएगी। और दोस्तों अभी भी ये पाकिस्तानी जाहिल क्यों पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करते हैं वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो इंडियन अटैक को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों पाकिस्तान के मिनिस्टर तो इंडिया को अब धमकी देने लगे हैं कि अगर इंडिया ने पानी रोक दिया तो हम इंडिया पे हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब तो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी, और इंडियन मिसाइल ने जहां पे निशाना चाहता था वहां पर भी हिट किया। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।